नया साल है और 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज भी होना है और हमारे साथ में बात करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह जी हैं। पहला सवाल पूछते हैं कि गठबंधन क्या स्थिर है, क्योंकि जो चल रहा है चर्चा राजनीतिक गलियारों में लालू यादव का बयान आ रहा है, जदयू की तरफ से अलग बयान आ रहा है, तो क्या लगता है दरवाजा खुला हुआ है? देखिए, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। अपने अपने हिसाब से जो राजनीतिक दल है, विपक्ष के नेतागण हैं, वो अपने अपने हिसाब से देते हैं, लेकिन हमारी सरकार मजबूती से चल रही है, एनडीए मजबूत है और इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। जो अभी बयान चल रहा है ये तो लगातार चलते रहता है, इसमें कोई कहीं भी सच्चाई नहीं है। क्या लगता है विपक्ष भी ये बात को मानती है कि नीतीश जी ने पूरा बिहार में काम किया, सुशासन की सरकार है? क्योंकि जिस तरह से विपक्ष का दावा हो रहा है कि नीतीश जी जो है उनके दरवाजा खुला हुआ है, लालू जी कह रहे हैं, तेजस्वी जी का भी बयान जो है उस तरह से आ रहा है, क्या? देखिए, उन लोगों के, विपक्ष के लोगों के मन में तो डर है ही, तो डर का ही इस तरह का बयान आ रहा है कि एनडीए जब गठबंधन है, मजबूत स्थिति में है, एनडीए की सरकार लगातार कुछ महीने छोड़कर लगातार हमारी बिहार में एनडीए की सरकार मजबूती से काम कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। और लोकसभा चुनाव से पहले क्या कह रहे थे हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कि खत्म हो गया, उनके नेतृत्व में बिहार में 30 सीट हम लोग एनडीए ने जीता। ये तो जीता जागता प्रमाण है। एनडीए एकजुटता के साथ है, तो कहीं विपक्ष का कोई दाल गलने वाला नहीं है। जो बिहार विधानसभा का 2025 का चुनाव है, उसमें जो विपक्ष के लोग हैं वो हताशा का बयान ही दर्शाता है कि लोग हताशा में हैं। जनता उन लोगों को अब मौका देने वाली नहीं है। जब 15 वर्ष उन लोगों को मौका दिया तो उन लोगों ने कोई काम नहीं किया। अभी हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में हर वर्ग के लिए काम किए हैं, हर क्षेत्र में काम किए हैं। हम लोग यदि गिनती गिनाएंगे विकास की तो कई दिन लग जाएंगे, इतना काम किए हैं, किन्हीं को छोड़ के नहीं चले हैं। भाईचारा स्थापित है बिहार में, शांति व्यवस्था है। जो 15 वर्ष पहले, 18 वर्ष पहले जो विपक्ष के नेता अभी कह रहे हैं, उन लोगों की जब सरकार थी, किस तरह से बिहार को जाति में, धर्म के आधार पर जकड़ा हुआ बिहार था। कोई विकास नाम की कोई चीज़ नहीं थी, कोई चर्चा लोग नहीं करते थे। उससे निकाल के हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार को शून्य से शिखर तक ले जाने का काम किए हैं और भी उनका सपना है कि बिहार को और आगे ले जाएं। तो प्रगति यात्रा पे हैं मुख्यमंत्री और लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि चुनावी आगाज इसको माना जा सकता है कि मुख्यमंत्री खुद जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, योजनाओं को देख रहे हैं? देखिए, प्रगति यात्रा तो मुख्यमंत्री जी तो हर यात्रा कर चुके हैं। सेवा यात्रा हो, विकास यात्रा हो, कई यात्राएं, समाधान यात्रा हो, यात्रा की तो फहरिस्त है। दर्जनों यात्रा कर चुके हैं। हर वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी एक यात्रा बना के लोगों के बीच जाते हैं। ऐसे तो जाते ही रहते हैं, विकास को लेकर कोई शिलान्यास हो, उद्घाटन हो, कोई कार्यक्रम हो, लेकिन एक यात्रा बना के और लोगों के बीच जाते हैं, गांव में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं कि क्या और बिहार के लिए करना है। ये तो सुखद संदेश है बिहार के लोगों के लिए कि मुख्यमंत्री जी इतनी कड़ाके की ठंड में लोगों की सुधि लेने जा रहे हैं। और जहां जा रहे हैं आप लोग देख रहे हैं, जिस जिला में कितना काम हो रहा है, कितना काम में गति है, उस इलाके में, उस जिले में जो भी पेंडिंग काम है धीरे तेजी से हो रहा है। तो मुख्यमंत्री जी का यात्रा का मकसद है कि और भी बिहार के लिए कुछ करें, लोगों से कनेक्ट रहें, लोगों से संवाद करें। तो बिहार के लिए तो समर्पित है हमारे नेता। यात्रा की अगर बात हम करते हैं तो लेसी सिंह भी यात्रा पे थे, ग्राम गौरव यात्रा भी पिछले महीने आप भी पूरे यात्रा में थी और आपका विधानसभा क्षेत्र भी है। तो क्या लगता है कि जो 2025 का जो चुनाव होगा विधानसभा क्षेत्र के लिए, तो आपको लगता है कि आपने इस क्षेत्र के लिए क्या काम ऐसा कर दिया है जो आप उसको याद करेंगे, या कुछ ऐसा काम जो बचा हुआ जिसको आप पूरा करना चाहेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे नेता का जो विजन है, जो सोच है, जो उनका काम करने का तरीका है, हम लोग उनके नक्शे कदम पर चलते हैं।
उनका हमेशा हम लोगों को कहते हैं कि लोगों से कनेक्ट रहिए, लोगों के बीच अधिक से अधिक रहिए। जब भी विधायक दल की बैठक होती है, हम लोग अकेले में मिलते हैं, तो उनका एक ही बात कहना होता है कि आप लोग जनता के बीच जाइए, जनता की क्या समस्या है उनका सुनिए, उनका समाधान करिए, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करिए, सेवा करिए। तो हम लोग उसी काम में लगे हुए हैं। तो ग्राम गौरव यात्रा का प्रथम चरण हुआ, उसके बाद तो बीच में ब्रेक हो गया। अब फिर हम लोग यात्रा क्षेत्र में करेंगे और इससे 2025 से कोई लेना देना नहीं है। ना हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी का यात्रा का कोई 2025 चुनाव से लेना देना है, लेकिन राजनीतिक दल है, चुनाव सामने है तो स्वाभाविक है। लेकिन इस माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रगति यात्रा है वो चुनाव से कहीं लेना देना नहीं है। चुनाव नहीं भी रहता है जिस वर्ष, उस वर्ष भी मुख्यमंत्री जी जाते हैं, गांव जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, गरीब लोगों से मिलते हैं। हम लोग उसी नक्शे कदम पर जा रहे हैं, लोगों के बीच जाते हैं, रात में रुकते हैं ताकि उनसे ज़्यादा समय उनके बीच बिताएं, उनसे कनेक्ट हो और भी क्या करना है लोगों से समझ के, देख के और भी आगे काम करने में मदद मिलती है। ऐसी कोई समस्या आपके नज़र में है लेसी जी की जो आपको लगता हो कि धमदाहा में ये चीज़ को पूरा कर लिया जाए, क्योंकि आप मंत्री भी हैं, बिहार सरकार में हैं और सरकार भी आपकी है, तो ऐसी कोई समस्या आपकी विधानसभा क्षेत्र की? हालांकि मैं भी घुमा हूँ आपके क्षेत्र में, तो ऐसी जितनी भी सड़क, पुल, पुलिया, जो भी चीज़ें हैं वो पूरी रूप से बना हुआ दिखाई दिया है। लेकिन आपको लग रहा है कहीं भी कि इस तरह कुछ छूटा हुआ जिसको इस बार हम एम लेके चलेंगे, उसको पूरा करेंगे? नहीं, देखिए अभी हमारे क्षेत्र में और पूरे बिहार में देख लीजिए, चाहे स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो या खेल के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी अब खेल विभाग भी अलग कर चुके हैं। उस पर हम लोगों का फोकस है कि जो हमारे युवा छात्र मेधावी जो खेलने में रुचि रखते हैं उनको खेल के लिए खेल विभाग अलग करके विभिन्न तरह के खेलों में जो उनकी रुचि है उनको एक मौका दिया जाए, उनको अवसर दिया जाए। इस पर भी हम लोगों का फोकस है। और भी कई क्षेत्र में काम हो रहा है, बिजली के क्षेत्र में है, हर घर तक बिजली पहुंची है, हर किसान, सड़क तो बनी है, बिजली भी घर घर लगा है। और हम लोगों का लक्ष्य है हमारी सरकार का कि हर खेत तक, किसानों के खेत तक बिजली पहुंचे। और खेल के क्षेत्र में जो हमारे युवा हैं, जो रोजगार दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, रोजगार पर फोकस है, नौकरी दे रहे हैं, ये सरकार का फोकस है। और हम लोगों का क्षेत्र में जो भी महत्वपूर्ण काम है वो तो हम लोग लाके कर रहे हैं। अभी 1 वर्ष बाकी है, हम लोगों का बहुत मन में विचार है, अभी पहले बोल देना अच्छा नहीं होगा। तो कि अभी कुछ दिन पहले हम लोग खबर देखे थे, कुछ पशु अस्पताल हैं उसको जीर्णोद्धार की जरूरत है, काफी मतलब कि पुराना खंडर के रूप में तब्दील हुआ है, डॉक्टरों की तैनाती की लोग की मांग है। हो सकता है कि आपके नज़र में नहीं हो या आया भी हो, तो उसके लिए कुछ पहल कर रहे हैं कि अस्पतालों की कम से कम व्यवस्था को सुदृढ़ कर लिया जाए? नहीं, इसमें चल रही है, कई जगह अस्पताल बना भी है। आप देखिएगा जाके खगहा में अच्छा अस्पताल मवेशी का बना है और कई जगह है। तो हम लोग उस पर भी फोकस कर रहे हैं और विभाग से बात करके, सभी सरकार का भी इस पर ध्यान है, तो उस ओर भी हम लोग काम कर रहे हैं। कोई भी क्षेत्र नहीं है, कोई भी विभाग नहीं है जो कि हम लोग लगे हुए नहीं हैं कि कहाँ किस विभाग से कैसे हमारे क्षेत्र में अधिक से अधिक समस्या का समाधान हो। तो हर विभाग से जो काम हो सकता है वो हम लोग करा रहे हैं। लेकिन और भी कुछ काम है, और भी काम की तो समय के अनुसार तो और भी का डिमांड होता है, तो हम लोग लगे हुए हैं और 1 वर्ष बाकी है। हम लोग करके लोगों को दिखाएंगे। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हम लोग झूठ फूसबाजा करने वाले लोग नहीं हैं। खेल की अगर बात करते हो तो स्टेडियम की बात लगातार हो रही है, तो क्या स्टेडियम के लिए कोई पहल हुआ है कि नहीं धमदाहा विधानसभा क्षेत्र? धमदाहा में एक ही ग्राउंड है और वहाँ पर अभी करीब 89 करोड़ की राशि से विभिन्न खेल के लिए वहाँ विकास हो रहा है, ताकि एक हमारे जो युवा हैं उनको वहाँ एक प्लेटफॉर्म मिल सके, खेलने के लिए एक जगह मिल सके। तो उसमें काम चल रहा है। युवाओं के लिए आप कर रहे हैं, फिर रोजगार के अवसर के लिए भी बहुत सारी फैक्ट्रियां जो है, एयरपोर्ट का भी काम है, आप ही के विधानसभा में एयरपोर्ट हो रहा का बनना तय हुआ है। तो क्या लगता है कि रोजगार के भी अवसर के लिए कुछ आप ऐसे इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज को लाने का प्रयास करेंगे? देखिए अभी तो लगातार कई फैक्ट्रियां पूर्णिया में लगना है और उसमें पहल भी चल रही है, काम भी हो रहा है। और एयरपोर्ट के निर्माण हो जाने के बाद
हवाई सेवा बहाल हो जाएगी। अभी टेंडर हो गया है। विधानसभा क्षेत्र आप ही का है? विधानसभा राज्य हम लोगों का है, जिला हमारा है, विधानसभा हमारा है, सब तो हमारा ही है, हमारी सरकार भी है। तो एयरपोर्ट का जो काम होना है उसका टेंडर हो चुका है, आप लोग देख ही रहे हैं। और जब हवाई सेवा बहाल हो जाएगी तो पूर्णिया और छलांग लगाएगा। यहाँ जो उद्योगपति है वो उद्योग लगाएंगे, लोगों को आने में सुविधा होगी। तो एक एयरपोर्ट के निर्माण हो जाने से पूर्णिया का और भी विकास होगा। और हमारे सरकार की तरफ से जो भी प्राइवेट स्तर पर उद्योग लगाना, इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, उनको पूरी मदद मिल रही है। और एक समय आने वाले समय में पूर्णिया का और भी अच्छा यहाँ काम होना है। हम लोग लगे हुए हैं, सरकार का भी ध्यान है, विशेष तौर पर मुख्यमंत्री जी का पूर्णिया पर विशेष ध्यान रहता है। तो पूर्णिया आने वाले समय में बहुत विकास करेगा। मेरा एक सवाल है कि ग्राम गौरव यात्रा में आप थी, महिलाओं के बीच में गई, महिलाओं के बीच में जाकर रात में रुकी हैं, ठहरी हैं, तो उनकी जो समस्या है और जहाँ पे साक्षरता दर बढ़ाना है, महिलाओं को एजुकेशन में आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए कुछ आप दूर की हैं कि नहीं उनकी समस्याओं को, या उन महिलाओं से कैसे गेट टुगेदर कर रही हैं? देखिए, जब भी हम लोग जाते हैं, हमारे यहाँ अभी भी आप देख रहे हैं कि महिलाओं की संख्या है, तो महिलाएं सीधे तौर पर मिलती है। और जब भी हम लोग जाते हैं तो महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्र में। तो विशेष तौर पर महिलाओं से हम लोग कनेक्ट होते हैं, उनके बीच जाते हैं, उनसे बात करते हैं और उनको आगे बढ़ाने, शिक्षित होने के लिए तो हम लोग सबसे पहले शिक्षा की ही बात करते हैं कि हमारी जो बच्चियां हैं वो शिक्षित हो, महिलाएं आगे बढ़े। ये हमारा ग्राम गौरव यात्रा हो या जब भी गांव जाते हैं तो ये एक पार्ट रहता है। शिलान्यास से हटके आपका भी देखें कि बुजुर्गों को सम्मान देने का काम है, जो पुराने पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, उनको बुला के आप पेड़ दे रही थी उनको लगाने के लिए। तो ये सब कहाँ से विचार आ रहा है? विधानसभा चुनाव है उसको लेके विचार आ रहा है, या फिर ये पहले से है कि लेसी सिंह है, हम हर तबके के लोग को विकास के साथ साथ स्वच्छता की ओर भी लेके चलेंगे? नहीं, देखिए, हमारे मन में एक सोच आया, हम तो निरंतर चलने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है कि अभी चुनाव है तो हम तैयारी कर रहे हैं। रोज लोगों के बीच रहते हैं, रोज लोगों की सेवा करते हैं, निरंतर काम करते हैं। और मेरे मन में विचार आया कि जो हमारे गांव के गौरव हैं, गांव को जिन बुजुर्गों ने जो आगे बढ़ाया है, उनको भी सम्मानित करने का हम लोग काम करें। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे मन में विचार आया कि हम गांव में जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिन्होंने गांव के गौरव को बढ़ाया है, उनको सम्मानित करें। और जो अभी पर्यावरण से पूरी देश ही नहीं पूरी दुनिया परेशान है, तो उसमें भी हम लोग पर्यावरण के क्षेत्र में भी काम करें, वृक्ष लगा रहे हैं, वृक्ष दे रहे हैं, ताकि पर्यावरण भी संतुलित रहे, लोग स्वस्थ भी रहे। तो ये कार्यक्रम में हम लोगों के स्वच्छता की ओर हम लोगों का ध्यान रहता है, कैसे स्वच्छता में से लोगों को जोड़ें, साफ सफाई के लिए लोगों को प्रेरित करें ताकि लोग स्वस्थ रहें। तो ये कोई चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है, चुनाव की चर्चा भी हम लोग नहीं करते हैं। जनता का भरोसा इस बार लेसी सिंह भी जीतने में रहेंगी, जनता का भरोसा रहेगा। आप लोग देख रहे हैं, लगातार जनता का भरोसा है, जनता का प्यार है, जनता का स्नेह है, उनका समर्थन है। तो जिसके बदौलत हम लोग इतना काम कर रहे हैं, इतना सेवा कर रहे हैं, आगे भी हम लोग सेवा करते रहें, जनता पर भरोसा है। अच्छा, एक सवाल आखिरी है, एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है मैडम? सब चीज ठीक है। अमित शाह का जो बयान है, अमित शाह जी का बयान था कि मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो कोर कमेटी में फैसला होगा, कमेटी की फैसला। अरे, मीडिया के सामने सभी बात नहीं रखी जा सकती है, इसलिए उस बात का कोई महत्व नहीं है कि क्या बोले क्या नहीं बोले। वो कोई मीडिया चैनल के सामने थोड़ी कोई बात होती है। इसलिए एनडीए में एकजुट है, ऊपर से लेके नीचे तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जो विपक्ष के लोग हैं, तरह तरह का अपना ख्याली पकाओ पका रहे हैं। एक आखिरी सवाल, बीपीएससी के परीक्षा को लेकर, एग्जाम को लेकर आप पूरे बिहार में जो माहौल है, छात्र सड़क पर हैं, उस पर मंत्री आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार का ध्यान है
और कुछ लोग हैं इसमें अपना राजनीतिक चश्मा से देख रहे हैं, राजनीति चमकाना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि एक मौका है, इसी में हम लोग राजनीति को चमकाएं। तो इसलिए सरकार सब पर हमारे जो इतना बड़े पैमाने पर हमारी सरकार ने नौकरी दे रही है, रोजगार दे रही है। इसलिए इन लोग के बात में छात्र के हित में हमारी सरकार काम करती है। और बीपीएससी जो है एक स्वायत्त संस्था है और बीपीएससी को पूरी छूट दी गई है कि आप छात्र हित में जो एग्ज़ाम लिए जाते हैं वो निष्पक्ष हो, अच्छे से हो। इस पर आप लोग देख रहे हैं कई एक्शन हुए हैं। तो इसलिए इसमें कोई सिर्फ ये लोग जो है, कुछ लोग जो है अपना राजनीति चमकाना चाहते हैं कि इसी छात्र के बहाने हम अपना राजनीतिक रोटी सेकें। क्षेत्र की जनता के लिए और बिहार की जनता के लिए नव वर्ष में क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए 2025 नए वर्ष में हमारे धमदाहा विधानसभा के लोगों को शुभकामना देती हूँ, बधाई देती हूँ कि लोग आगे बढ़े, भाईचारा स्थापित हो और पूर्णिया भी आगे बढ़े, हमारा बिहार आगे बढ़े, देश आगे बढ़े। बिहार आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। तो ये जो 5 वर्ष है, ये जो 2025 का वर्ष है, इसमें सभी लोगों का उन्नति हो, विकास हो, सभी लोग आगे बढ़े, यही शुभकामना देना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ। बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह जो नव वर्ष पे अपने क्षेत्र की जनता के साथ साथ बिहार के तमाम जनता को शुक्रिया कहा है, शुभकामना दिया है, कहा है कि अगर बिहार बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। हालांकि इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, विपक्ष को ख्याली पुलाव नहीं पकाना चाहिए। कैमरामैन अमित कुमार के साथ प्रफुल्ल झा, पूर्णिया।